नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जेएनयू की। आप इन्हें सुनिए, इनकी सोच को सुनिए, इनकी सोच में कितनी नफरत भरी हुई है। आप सोचिए कि ना सरकार से भी नफरत है, जो सरकार इन्हें आरक्षण के तहत इन्हें यहां तक लाने में सफलतापूर्वक लाने में कितना एफर्ट करती है, कितना पैसा देके यूनिवर्सिटियों को जो है अपने तरफ से फंडिंग देती है, सरकार पैसे देती है जिससे यूनिवर्सिटियां चले। मतलब इतने कम फीस में हॉस्टल, इतने कम फीस में पढ़ाई करवाने के लिए सरकार पैसे देती है। लेकिन यहां से सोचिए कि एक अर्बन नक्सल टाइप के लोग पैदा हो रहे हैं। आप इन्हें सुनिए। होगा आप देखिए कि क्या कितना नफरत रहा है। मतलब ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, ठाकुरवाद हो बर्बाद, हिंदू राष्ट्र हो बर्बाद, हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद। आप सोचिए ऐसे नारे लग रहे हैं, हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद। भाई आप कहां रह रहे हो? आप भी तो हिंदू हो, आप भी इसी राष्ट्र में रह रहे हो जहां पे हिंदुओं की संख्या अधिक है। आप तो इसी भारत में रहते हो ना। फिर आपको हिंदू राष्ट्र से नफरत है, आपको बीजेपी से नफरत है, मानिए ब्राह्मण से नफरत है, लेकिन आपको हिंदू से भी नफरत है, उस सरकार से नफरत है जो आपको पाल रही है, पोस रही है, आरक्षण देके पाल रही है, पोस रही है। आप सोचिए उससे भी नफरत है आपको। भाई ब्राह्मणों से है, ठाकुरों से है, तो ब्राह्मण ठाकुर से है, तो फिर आप सोचिए राष्ट्र से भी नफरत है आपको। इसी को सही मायने में नक्सल अर्बन कहते हैं। देश नक्सल अर्बन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ये वामपंथियों ने देश बर्बाद कर रखा है। बताइए, यूनिवर्सिटियों में लोग पढ़ने के लिए आते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, ना कि प्रदर्शन करने के लिए आते हैं, ना कि ब्राह्मणवाद की छाती पर चढ़ने के लिए आते हैं। आप सोचिए नारे कैसे लग रहे हैं। ब्राह्मणवाद की छाती पर बिरसा फुले, अंबेडकर। आप सोचिए देश मतलब कहां जा रहा है देश। ये देश के भविष्य हैं, ये युवा हैं। आप इनकी सोच देखिए, इनकी सोच इतनी नफरत भरी हुई है, इतनी नफरत भरी हुई है। उसमें सरकार नफरत को और बढ़ाने में मतलब वही होता है कि आग में घी डालना। एक यूजीसी के तहत एक कानून लाके उन्होंने आग में घी डाल दिया। सरकार को पता ये थी कि जब जो यूनिवर्सिटियां हैं ये एक केंद्र है राजनीति का, यहाँ से युवा, यहाँ से जो आवाजें हैं वहां से उठती हैं, क्योंकि वहां पे पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं। और वहां पे अगर एकत्रित हो गए और एक हो गए तो सरकार के लिए प्रॉब्लम हो जाएंगे। सरकार को पता, सरकार ऐसे ब्रह्मास्त्र फेंकती रहती है जिससे कि आपस में लोग बटे रहें। अब देखो मजा आ रहा है सरकार को। जातियों में लड़के स्टूडेंट जो है बट गए। एक जिस कॉलेज में, जिस हॉस्टल में रूम लेके 4 लड़के एक साथ रहते थे, 4 लड़के एक साथ रहते थे, चारों अलग जाति के, चारों अलग राज्य से, और उनकी माताएं अगर कुछ भी भेजती थी खाने के लिए तो चारों के लिए भेजती थी, ना कि एक अपने बच्चे के लिए। आप सोचिए इतना प्रेम होता है स्टूडेंट लाइफ में, इतना लोग मतलब सामाजिकता है लोगों में, साथ में रहने का मेल जोल था। लेकिन सरकार मेल जोल नहीं देखना चाहती, क्योंकि पता है सरकार को अगर ये एक रहेंगे तो हम पे आवाज उठाएंगे, हम पे उंगली उठाएंगे, हम बेरोजगारी की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, रोड की बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, सारी चीजों की मतलब कमियां निकालेंगे सरकार पर। उससे अच्छा है इन्हें लड़ाओ, भिड़ाओ, इनको बिजी रखो, सोशल मीडिया पर बिजी रखो, इनको खाली मत बैठने दो। खाली बैठेंगे तो दिमाग चलेगा तो सरकार से क्वेश्चन करेंगे। तो इसका सरकार बहुत अच्छे से हैंडल करती है लोगों को। और हम मूर्ख हैं, हम जनता हैं लेकिन हम मूर्ख हैं, हमें नहीं पता है। हमको सब पता है कि ये सरकार करवा रही है, लेकिन फिर भी हम लड़ते हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्म में। यही नहीं करना है। सरकार से सवाल पूछिए, सरकार से। शुक्रिया दोस्तों।